सबकी आवाज राष्ट्रीय का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। विधानसभा चुनाव में उतारेंगे प्रत्याशी। बिहार को स्वर्ण और रेयर अर्थ के संसाधनों से संपन्न बनाया जाएगा। आरसीपी से देखिए पूरी खबर। कृष्णा कुमार चंचल। आप सबकी आवाज राष्ट्रीय यानी आशा द्वारा भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर हिसुआ विधानसभा के दोना गांव में एक भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष नवादा सरयू प्रसाद कुशवाहा ने की, जबकि संचालन प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार अरविंद कुमार घोष ने किया। मुख्य अतिथि आरसीपी सिंह ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने शिक्षित बनो संगठित होकर संदेश दिया। नवादा जैसे जिलों में रेयर अर्थ खनिजों का विशाल भंडार है, जिससे इलाकों का कायाकल्प हो सकता है। हमारी सरकार आने पर बिहार में शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह सुधारने के साथ साथ बेटियों के लिए एमए तक मुफ्त शिक्षा और कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि युवाओं को जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक उन्हें एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। किसानों को भी केंद्र सरकार से अधिक सम्मान निधि और पेंशन योजना दी जाएगी, जिससे वे आत्मसम्मान के साथ जीवन यापन कर सकें। प्रवीण चंद्रवंशी ने कहा कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह आईएएस अधिकारी थे, तब उनके नेतृत्व में बिहार में सुशासन आया। 2010 में उन्होंने पार्टी की कमान संभालते हुए जिले से लेकर बूथ स्तर तक संगठन को खड़ा किया और भारत की एक मजबूत पार्टी का निर्माण किया। बिहार प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री अवैध कब्जे में आ गए हैं और जब हमारे नेता साथ थे तब बिहार प्रगति कर रहा था। उन्होंने बताया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रशासनिक सेवा से लेकर विधायिका तक उत्कृष्ट कार्य किए। कार्यक्रम में नारी शक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ललिता, प्रदेश अध्यक्ष अन्नदाता प्रकोष्ठ श्री भागीरथ कुशवाहा, मुन्ना सिद्दीकी, संजय सिंह, अमर सिंह, अशोक प्रियदर्शी, सुनील प्रसाद, सुरेश प्रसाद सहित कई अन्य गणमान्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम है अम्बेडकर जयंती पर आज आप आए हैं, क्या तैयारी है? विधानसभा के चुनाव की बात की है। देखिए, हम लोग आए, एक तो दो पर्पस था। कल 14 अप्रैल है, बाबा साहब की जयंती पूरे देश में मनाई जाती है और बाबा साहब का जो योगदान भारत के इतिहास में रहा है, हम लोग उनको नमन करते हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ये संकल्प लेते हैं, जो संकल्प उन्होंने संविधान के माध्यम से देश के सामने दिया, सबको पूरा करने की जिम्मेदारी हम सब। और हम लोग आज यहाँ आए तो हमारे जो यहाँ हिसुआ विधानसभा के कार्यकर्ता लोग यहाँ हैं, हमारे नवादा जिला के अन्य विधानसभाओं से भी लोग आए हैं और बगल के जिलों से भी हमारे साथी लोग आए हैं। तो हम सब लोगों का प्रयास है कि 2025 में जो चुनाव होने वाला है उसमें हमारी पार्टी जहाँ जहाँ मजबूत है, जहाँ जहाँ हमारे मजबूत साथी संगठन का काम कर रहे हैं, उन सबको हम लोग जो चुनाव होगा उसमें हम लोग मजबूती से उनको लड़ाएंगे और हम लोग का जो लक्ष्य होगा कि उनको हम लोग जिताएंगे। कितने विधानसभा सीट से आपकी पार्टी के चुनाव होंगे? देखिए, हमारे जितने साथी हैं पूरे बिहार में जो 38 जिले हैं, सब जगह हमारे साथी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी जगह हमारे मजबूत लोग हैं। तो हम लोग चूँकि ये सम्मेलन कर रहे हैं तो उससे हम लोग को पता भी चलता है कि कहाँ हमारी कैसी ताकत है, उसके आधार पर हम लोग निर्णय लेंगे। क्या आप किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जाएंगे? बिल्कुल, आपने जो कहा, मैंने एक बार नहीं कई बार कहा है कि हमको किसी भी पार्टी से किसी प्रकार का जो कहिए, हम लोग कोई किन्हीं को भी अछूत नहीं मानते। हम लोग सबके साथ मिलकर के काम करने वाले हैं, सबके साथ हमने काम किया। हाँ, हम हमारी जो ताकत है, हमारी ताकत को जो पहचानेंगे, हमारी ताकत को देखते जो हमें सम्मान देंगे, उनके साथ हम लोग चुनाव में समझौता करेंगे। आपने कहा कि ये पार्टी, हमारी पार्टी दलित और पिछड़ों का है और हमारी पार्टी से कितने लोगों को टिकट आपको दलित या बैकवर्ड समाज से? देखिए, हम लोग जो है समावेशी सोच के, तो हम लोग सभी समाज के लोगों को वोट देंगे। लेकिन मैंने बताया ना कि अभी जो यहाँ पर पूरा का पूरा जब आपने जाति जनगणना हो तो पिछड़ा अति पिछड़ा की अगर आबादी देखिएगा तो 63%। जो हमारे दलित समाज है उनकी भी आबादी करीब करीब 20%। अल्पसंख्यक समाज से, तो हमारा तो समझिए यही तो, चूँकि हम लोग तो इसी पक्षधर, इसके पक्षधर हैं कि भाई समाज में जिसकी जितनी आबादी है, लोहिया जी क्या करते हैं, उनकी भागीदारी तो आपको देनी पड़ेगी ना। कहने से नहीं होता है, उसको मौके पर देना पड़ेगा और हम लोग इसको देंगे। हम लोग पहले किसके अधीन थे? अपना देश गुलाम था और अंग्रेज लोग हमारे ऊपर हुकूमत चलाते थे कि नहीं चलाते? अंग्रेजों का शासन 200 साल चला, 1-2 साल नहीं, 200 साल चला। और उस हुकूमत को यहां से उखाड़ फेंकने के लिए हमारे देश के लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी। आप सब लोग सुने होंगे, पंजाब में लाहौर के पास
जालियनवाला बाग है। आज ही के दिन 13 अप्रैल को बैसाखी लोग मनाते हैं, वहाँ 13-14 अप्रैल को जैसे हम लोग सतवानी बिहार में मनाते हैं, वहां सब लोग इकट्ठा थे और सब लोग निहत्थे थे, शांति प्रिय भाषण कर रहे थे और अंग्रेजों ने उन पर न सिर्फ गोलियां चलाई बल्कि तब तक गोली चलाते रहे तब तक गोली खत्म नहीं हो गई, हजारों लोग मारे गए। आज ये दिन है वो, और इतनी बड़ी कुर्बानी जब लोगों ने दिया तब आज माइक पर हम भी बोल रहे हैं और आप भी सुन रहे हैं और हमारा देश आज स्वतंत्र है। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हम लोग जितने लोग यहाँ हैं कम से कम कुछ देर के लिए खड़े हो जाएं और जो हमारे शहीद थे उनको हम लोग श्रद्धांजलि दे सकें।